हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 6th का चैप्टर नंबर 2। तो इसमें हम कहाँ पर थे? देशांतर और समय। तो देशांतर और समय को समझने के लिए हम समझते हैं, देशांतर को हमने समझ लिया है, ठीक है। अब हम समझेंगे देशांतर का समय से संबंध, ठीक है। तो समय को समझने का सबसे आसान तरीका है देशांतर, ठीक है। देशांतर या फिर अर्थ, मून और सन की मूवमेंट, इनकी गतियों को समझना, ठीक है। या फिर ग्रह जो होते हैं उनकी गतियों को समझना, प्लैनेट्स की गतियों को समझना। जैसे कि हम जानते हैं पृथ्वी है और सूर्य है। तो पृथ्वी पर सूर्य उदय भी होता है डेली और सूर्यास्त भी होता है। तो यानी कि सूर्य के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि दिन कब हो रहा है और रात कब हो रहा है ना। तो ये हमें पता कैसे लगता है? ये जो हमारी मध्य में रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा, इससे। तो यहाँ पे जब सूर्य सीधा है, इसकी जो प्रकाश पड़ेगा इस पर सीधा, तो पूरी ग्रीनविच लाइन पे दिन होगा, ठीक है। और इसके अलावा 0 डिग्री, चूँकि हमें पता है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, तो पश्चिम वाला भाग और पूर्व वाला भाग, 0 डिग्री से पूर्व वाला भाग तो समय अधिक होगा और यहाँ पे समय पीछे होगा। तो कैसे, यहाँ पे समझते हैं हम इसमें। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, तब वह स्थान जो ग्रीनविच से पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में उनका समय पीछे होगा, जो मैंने भी आपको बताया। वो देख समझते हैं कैसे। हमें पता है पृथ्वी 360 डिग्री पर घूमती है 24 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, है ना? 15 डिग्री, ठीक है। और 1 मिनट में नहीं, हाँ, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है ना। और 1 डिग्री कितने मिनट में? 4 मिनट में। 1 डिग्री को घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। ये फैक्ट है, ये हम याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनिच के पूर्व में समय होगा 15 गुणा 4, 60 मिनट। इसको समझते हैं। ये है पृथ्वी, ये है 0 डिग्री, ये है 15 डिग्री अक्षांश, देशांतरी रेखा, सॉरी, ठीक है। यहाँ से 15 डिग्री आगे है इस तरफ पूर्व में। यहाँ पर मान लो 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो हमें पता करना है यहाँ पे 15 डिग्री पर कितने बज रहे हैं, है ना। तो 1 डिग्री में होते हैं 4 मिनट, तो 15 में हो जाएंगे 15 × 4, 60 मिनट। तो यहाँ दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो यहाँ पे दोपहर के 1 बजेंगे, ठीक है। ये आगे चलेगा टाइम पूर्व की तरफ। और ऐसे ही हम पश्चिम की तरफ देखेंगे, वो हम देख लेते हैं। ये 0 डिग्री, ये पश्चिम, ये 15 डिग्री रेखा, 60 मिनट पीछे। यहाँ 12 बज रहे हैं, तो यहाँ बजेंगे 11, ठीक है। यहाँ 11 बजेंगे, यहाँ 12 बजेंगे। तो क्या समझ में आया हमारे कि 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में समय आगे की ओर रहता है और पश्चिम में समय पीछे की ओर रहता है, ठीक है। ये आप एक्सरसाइज देख सकते हैं इससे। ये है, हम मानक समय क्यों मानते हैं, वो आप देखते हैं इसमें। मान लीजिए ये है पृथ्वी, ये कोई देश है, एक देशांतर यहाँ पे है, एक देशांतर यहाँ पे है, ठीक है। दोनों में 1 घंटे का फासला है, मतलब 1 घंटा लगता है दोनों में। यहाँ 12 बज रहे हैं उसी टाइम पे, यहाँ 1 बज रहा है।
तो कोई ट्रेन यहाँ से जा रही है, यहाँ तक जा रही है, तो पहले इस देशांतर से निकलेगी तो उसको ट्रेन का टाइम कुछ होगा, यहाँ से निकलेगी तो ट्रेन का टाइम कुछ होगा। तो इन सब से बचने के लिए हमने क्या किया है, एक मानक यामोत्तर ले लिया है जो कि पूरे देश को एक समय में विभाजित करता है। जैसे कि हमारा भारत का है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि हमारे मानक यामोत्तर है, जो कि पूरे देश को एक समय सूत्र में विभाजित करता है। ठीक है, और बाकी आप यहाँ से ये सारे डिटेल पढ़ सकते हैं, और यहाँ एक आपको एक्सरसाइज दी हुई है वो आप कर सकते हैं। आपको ये समझने में आसानी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, थैंक यू।